हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है मेरा सुबह का वीडियो और यहाँ लग चुकी है बारिश। सुबह का वीडियो और बच्चे मेरे जा चुके हैं स्कूल और हितू सो चुका है मेरा आज, क्योंकि वो जल्दी उठ गया था और पति देव गए हैं ड्यूटी। और आज हो रखा है हमारे यहाँ बारिश का मौसम, तो शायद आप लोगों के भी बारिश लगी हुई हो और थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है, कोई कोई बूंद। तो एक बार वापस जाकर मैं देख लेती हूँ अपने बच्चे को और दोबारा से फिर आती हूँ। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई थी किचन गार्डन में। आज ठंड भी बहुत हो रखी है और इसलिए मैंने सोचा कि साग ही बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंड में साग बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर मैं आ गई थी अपने किचन गार्डन में। एक बार तो मेरे दिमाग में आया कि मैं दाल बना लूँ, जो उड़द चने की मिलाकर बनाते हैं। तो फिर सोने के नहीं रहने देती हूँ, चलो साग भी काफ़ी हो रखी है। तो जब हितू बीमार हुआ था मेरा, उसके पहले ही मैंने साग बनाई थी और अब काफ़ी अच्छी मतलब मेरी साग हो रखी है। तो मैं पहले हितू को देखने अंदर आ गई, क्योंकि एक बार हितू को चेक कर लेती हूँ कि वो उठा कि नहीं। तो हितू को देखने के बाद मैं वापस से गई किचन में, क्योंकि मेरे पास था किचन वेस्ट थोड़ा सा, उसको डालूंगी मैं किसी ना किसी पौधे के जड़ में। और मैंने उसको डाला अपने पपीते के पेड़ में। और देखिए पपीते भी मेरे बहुत ही अच्छे से लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग कर रहा है ये। तो इसको खाद की बहुत ज़रूरत भी है। और वैसे तो मैं गोबर की जो खाद जो गोबर ला के रखते हैं ना, उसके अंदर ही डाल देती हूँ इस सब को, तो उसमें ही आ जाता है जो भी इसका न्यूट्रिशन है। लेकिन आज क्या हुआ कि मुझे वो खाद उठानी है गोबर वाली, और अपने जो लहसुन है और थोड़े से मैंने प्याज लगाए हुए हैं, तो उन्हीं के अंदर मैं डालने वाली हूँ उसको। लेकिन आज बारिश का मौसम हो गया है, तो इस करके मतलब मैं लगी नहीं हूँ उस काम पे। तो बहुत ठंड भी लगती है इसलिए हाथों में, तो इसलिए नहीं मैं गई थी। और फिर मैं तोड़ने लगी थी अपनी साग, जो मेरे कच्चे वाले आंगन में भी लगी है। मैंने यहाँ सरसों के कुछ दाने गिरा दिए थे। और ये जो कद्दू की सूखी बेल है, इसको भी मुझे आज उतारना है। वैसे तो मेरा बच्चा सोया हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अगर मैं ऊपर छत पे चढ़ गई और तब रोने लगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो शाम को उतारूंगी जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। और उसके बाद साग तोड़ने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर और की थी मैंने अपने साग की कटिंग जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसको मैं बाहर ही मोटा मोटा सा धोकर ले आई थी अंदर। और उसके बाद कटिंग के बाद मैं इसको 2 से 3 बार धोऊंगी। वैसे तो इतनी धूल मिट्टी इसमें होती नहीं है, क्योंकि बारिश भी हो चुकी है शाम को और अपना ओरिजिनल है ये, तो इस करके उतना इसमें मतलब ज़्यादा डस्ट नहीं होती है जिस तरह मतलब बाज़ार वाले में होती है। क्योंकि वो रोड पर जो ठेले लगे होते हैं, तो उस करके उसमें ज़्यादा धूल मिट्टी भी हो जाती है। तो फिर इसको कटिंग करने के बाद मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए। तो रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लगाया था तड़का अपने साग में, और साग मेरी बनकर हो गई थी तैयार। तो अब बच्चे आ चुके थे स्कूल से और वो हितू को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बड़े वाली बेटी बैठी थी मेरी यहीं पर, तो वो हितू को देख रही थी लगातार, इसलिए मैंने फिर लगा लिया था तड़का। तो रेसिपी तो मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई थी,
तो इसलिए नहीं की। लेकिन यदि दोबारा करनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, तो अगली बार मैं फुल रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। और उसके बाद जितना भी काम था किचन का तो फिर वही मैंने और उतने में हमारे यहाँ पर होने लगी थी तेज़ तेज़ बारिश। तो कल बहुत ही बारिश हुई हमारे यहाँ पर भी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट सुबह। तो आ चुकी हूँ मैं सारे काम मतलब खाना पीना निपटा के, और उसके बाद कर रही हूँ बच्चियों को तैयार। और सबसे पहले किया था मैंने अपनी बेटियों को तैयार, और उसके बाद करूँगी मैं घर की क्लीनिंग, क्योंकि इन्होंने जाना है अभी बहुत लेट हो तो जाती है बच्चों को बहुत जल्दी, लेकिन जल्दी से मैंने इनको तैयार किया है। ये है 7:30 बजे का टाइम। और फिर उनको तैयार करने के बाद मैं लग गई थी घर की क्लीनिंग में, क्योंकि अब यही काम बचता है घर की क्लीनिंग। तो जितनी देर बच्चे घर पर हैं तो मैं जल्दी जल्दी से इसको भी निपटा लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत बीच बीच में बच्चे फिर बेबी को देखते रहते हैं, और फिर इनके सहारे पर ये जो काम फैला पड़ा रहता है सुबह सुबह, तो मैं उसको ही निपटा लेती हूँ। और फिर आ गई थी मैं किचन में क्लीनिंग के लिए, और मेरे बच्चे दे रहे थे पोज कैमरे के आगे खड़े होकर। तो वो मुझे देखकर फिर भागे कि मम्मी देख लेगी हमको। और फिर आ गई थी मैं रसोई में। रसोई की क्लीनिंग बचती है खाना पीना खाने के बाद। और सबसे पहले मैंने किचन काउंटर को साफ़ किया, और अपनी गैस वगैरह जो भी है उसको भी साफ़ कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने गैस को अच्छी तरह से आज साफ़ कर लिया। इसको स्क्रबर से ही मैंने इसको साफ़ किया। थोड़ी सी निरमा इसके ऊपर छिड़की वॉशिंग पाउडर, और बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो गया फिर। और मैं ज़्यादा मतलब सिरका वगैरह जिस तरह से करते हैं उस तरह से मैं नहीं करती। मैं तो सिर्फ थोड़ा सा ही वॉशिंग पाउडर जो जिससे हम कपड़े धुलते हैं तो वही ले लेती हूँ, और इस पर छिड़क कर थोड़ा सा और गीला करके, और तारों वाला जो पोंछा होता है जो स्क्रबर जिसे कहते हैं उससे रगड़ कर और आराम से सूखा गीले कपड़े को सूती के कपड़े को गीला करके और फिर पोंछ देती हूँ। बिल्कुल अच्छे से चमक जाता है उससे भी। और फिर उसके बाद कर ली थी मैंने अपने फ्रिज की मोटी मोटी सी सफाई, क्योंकि डीप क्लीनिंग की हुई तो मुझे 1 हफ्ते से ऊपर हो रहा है, लेकिन मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। ऐसे नहीं छोड़ती कभी भी फ्रिज को कि देखिए कि नहीं करना है, तो हर रोज़ में थोड़ा थोड़ा इसको कर देती हूँ। उतना गंदा नहीं होता, पर फिर भी हफ्ते भर में फिर डीप क्लीनिंग करनी होती है तो वो मैं कर देती हूँ फिर। और जब किचन का मेरा निपट गया था, सिर्फ झाड़ू पोंछा बाकी था, फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने वाले कमरे में जिसमें हम सोते हैं। तो उसमें आ गई थी सबसे पहले, उसी में मैंने झाड़ू लगाया, और साथ के साथ ही दरवाज़ों पर लगा दिया था मैंने सूखे कपड़े से उनको उसकी कर दी थी थोड़ी सी डस्टिंग। तो फिर मैं आ गई थी अंदर बीच वाले बड़े कमरे में, और उसकी साफ़ सफाई करने के बाद झाड़ू पोंछा करने के बाद फिर आ गई थी मैं बाहर। और बाहर की भी ये जो ग्रिलें होती हैं तो ये काफ़ी दिन हो गए थे इनको भी साफ़ किए हुए, तो जल्दी जल्दी में इन पर भी मार दिया था मैंने कपड़ा। और सारी सीढ़ियों को साफ़ करने के बाद तो बाहर पोंछा मैंने लगा दिया था। और फिर उसके बाद अंदर आके जितने भी दरवाजे और खिड़कियां बचती थी तो मैंने उनकी भी कर ली थी डस्टिंग साथ के साथ। और उतनी फिर मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी काजल लगा दो हमें, आप कभी नहीं लगाती हो। तो मैं मार्केट वाला तो बच्चों की आंखों में बिल्कुल यूज नहीं करती, कभी कभार करती हूँ। तो आज मैं ताज़ा काजल ही बना के लगाऊंगी। ऐसे मैंने बना के पहले भी रखा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि ताज़ा काजल ज़्यादा यूज़फुल होता है।
तो इसलिए मैंने ताज़ा ही लगाया काजल और फिर लगा दिया था सारे बच्चों की आँखों में। और उसके बाद मेरे बच्चे चले गए थे स्कूल। तो फ्रेंड इसी तरह से निकलता है सारा दिन। फिर भी अगर शाम तक देखो तो काम कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन ये छोटे छोटे से काम होते हैं तो यही निपटाने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं बेबी के साथ। तो ये बच्चों के सारे मैंने आज सुबह सुबह ही निपटा लिया। और अब उसके बाद बच्चे चले गए थे स्कूल। फिर उसके बाद मैंने बनाई चाय, क्योंकि सुबह सुबह ही काफ़ी भाग दौड़ हो गई। और फिर मैं और मेरा बच्चा बैठकर अब पियेंगे चाय। तो फ्रेंड्स अब हुई हूँ मैं सारे काम से फ्री, और मैं और मेरा बच्चा अब बैठे हैं और पी लेते हैं चाय, क्योंकि बच्चे भी अभी स्कूल गए हैं। तो आज मेरा सारा काम सुबह सुबह ही निपट गया था, क्योंकि फिर बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो उसके बाद काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर हितू को देख लेते हैं थोड़ी बहुत देर। तो उसके करके आज मैंने सारी डस्टिंग क्लीनिंग जो भी थी मेरी, तो वो मैंने सुबह ही कंप्लीट कर ली थी। और अब बचती थी चाय। ओके गाइस, तो करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।